गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी अनोखी कथा जो प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी की है। जब श्री पवन पुत्र जी भरत जी के बाण से आहत होकर के पृथ्वी पर गिरते हैं और भगवान श्री राम के नाम को याद करते हैं, ये सुन करके भरत जी उनके पास पहुंचते हैं। और आगे क्या होता है, श्री पवन पुत्र जी भी एक बार भगवान प्रभु श्री राम की नगरी के वासियों को देख करके और उनके परिवार के लोगों को देख करके चकित हो जाते हैं साथियों, और चौंक जाते हैं। वो प्रसंग मैं आज सुनाने जा रहा हूं। तो पहले मैं प्रभु श्री राम कथा शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। करके प्रणाम श्री गुरुजन को, प्रभु राम की गाथा गाता हूँ। जो ज्ञान हृदय में छाया है वो प्रकट रूप दर्शाता हूँ। साथियों, जो हृदय में ज्ञान छाया हुआ है उसको मैं प्रकट रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज भगवान प्रभु श्री राम की गाथा में जब पवन तनय जी आहत होने के बाद भरत जी से मधुर संवाद होता है और संवाद के पश्चात श्री पवन पुत्र जी सारी कथा संक्षेप में बखान करते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए आया हूं और मुझे अति शीघ्र ही यहां से जाना है। वहां पर सुनिए दो चौपाई। भरत जी क्या कहते हैं, बदन तुम्हारा घायल है, आकाश मार्ग पर चलना है, रात रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। मेरे सायक पर बैठो तुम, दुर्गम को सुगम बना दूंगा, निस में ही वहां राम बल से हे वीर तुम्हें पहुंचा दूंगा। श्री भरतलाल ने उस अवसर ऐसी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हे वीर, तुम्हारा बदन घायल है और तुमको आकाश मार्ग पे जाना है, तो मेरे इस सायक पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारी रास्ता को अत्यंत सुगम बना दूंगा। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा का बल भरा है इस बाण में, हमारे सायक में। ये तुम्हें रात रात में ही मैं वहां पहुंचा दूंगा और आप आराम से चले जाओ। भरतलाल के वचन सुन बोल उठे हनुमान, श्री राम नाम की शक्ति का करने लगे बखान। श्री भरत जी की वाणी को सुन करके पवन पुत्र जी कहते हैं कि हे नाथ,
मैं अभिमान नहीं करता हूं, किंतु हमें क्षमा करना। और ये कह करके श्री पवन पुत्र जी श्री भरतलाल जी से क्या कहेंगे वो सुनिए, मेरी इस आध्यात्मिक ज्ञान में सुनते रहिए। जब राम कृपा इस सायक में ये महाशक्ति भर सकती है, तो मेरे इस घायल तन में क्या काम न कुछ कर सकती है। बोले दो आशीर्वाद हमें, सर के समान ही जाऊंगा। श्री राम कृपा से निस में ही इस बूटी को पहुंचाऊंगा। पवन तनय ने इस प्रकार अपनी विनय सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी भरत जी को जवाब देते हैं कि जब प्रभु राम नाम की शक्ति आपके सहायक में काम कर सकती है, तो हे नाथ, वो प्रभु श्री राम की शक्ति क्या मेरे घायल बदन में कुछ काम नहीं कर सकती? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सर के समान ही जाऊंगा और रात रात में ही ये बूटी वहां पहुंचा करके सारा संकट टाल दूंगा। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी और श्री भरत जी का संवाद होता है। आगे क्या होता है साथियों सुनिए। जाने को तैयार थे जिस दम वीर कपीस, आगे की गाथा सुनो विनती करें गिरीश। तो इस प्रकार संवाद होने के पश्चात श्री पवन पुत्र जी जब जाने के लिए विदा लेने के लिए तैयारी करने लगे, तो क्या होता है साथियों, तो भगवान प्रभु श्री राम का पूरा परिवार वहां भरत जी के पास आ जाता है। सभी माताएं आ जाती हैं और अब आगे क्या दृश्य होगा उसको अत्यंत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर है, माताएं सब आ गईं, सुन लक्ष्मण का त्रास, मन ही मन व्याकुल हुए देख राम के दास। माताओं का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है, सारे पूर्ववासीगण उनके साथ हैं। ये देख करके पवन तनय श्री पवन पुत्र जी कुछ व्याकुल हो जाते हैं। क्यों व्याकुल हो जाते हैं साथी? वो सोच रहे हैं कि अब इतना बड़ा झुंड आ गया है और सबको हमको कुछ न कुछ बताना ही होगा। ये सभी लोग हमसे अवश्य पूछेंगे भगवान प्रभु श्री राम के बारे में। यही सोच विचार करके श्री पवन पुत्र जी कुछ मन में व्याकुल है साथ। तो क्या होता है कि हाथ जोड़ सबको किया, कपि ने दंड प्रणाम, विदा करो अति शीघ्र ही, मुझे न अब विश्राम। तो हनुमान जी संकट से बचने के लिए सबको
दूर से प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके और कहते हैं कि हे माताओं, और भरत जी से कहते हैं कि अब हमें जाने दो, मुझे विश्राम नहीं है, मुझे देर हो रही है। तो हम यहाँ पर एक दोहा प्रस्तुत करते हैं। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए देकर ध्यान, माताओं के वचन सुन चौंक उठे हनुमान। साथियों, पवन पुत्र ने जब कहा कि मुझे सीख से जाने दो, तब माता कौशल्या आगे बढ़कर के कहती हैं ठहरो बस, कि रुक जाओ, ठहर जाओ। ये सुनकर के एक समय पवन पुत्र जी चौंक जाते हैं, अरे क्या हो गया, कौन सी ऐसी विपत्ति अब और आने वाली है। तो माता कौशल्या मर्म भरी वाणी बोलती हैं साथियों, और कहती हैं कि श्री राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के उनका अयोध्या में कोई काम नहीं है, बिना लक्ष्मण के घर ना आए। ये मेरा संदेश कह देना श्री राम से। अंदर बहुत प्यार है साथी, किंतु भावुकता के कारण माता कौशल्या ये मर्म भरी वाणी बोल रही। माता कौशल्या की वाणी को सुनकर के क्या होता है, माता सुमित्रा और माता कैकेयी आ जाती है और वो कहती हैं कि नहीं, बस भगवान राम से कह देना वो चिंता न करे। अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो जाता है तो एक नहीं, भरत और शत्रुघ्न दोनों उनकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद श्री हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगवान प्रभु राम की क्या लीला है और कैसी अपरंपार है इनके परिवार की माया, इतना अथाह प्रेम है एक दूसरे से। तो उसके बाद क्या होता है साथियों कि श्री लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी वो आरती सजाए हुए आती हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनको देख करके भी पवन पुत्र जी कुछ चौंकते हैं। क्यों चौंकते हैं कि श्री उर्मिला जी के मुखड़े पे कोई सिकन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, निर्भीक चेहरा है। और वो पवन पुत्र जी पूछते हैं, मन में सोचते हैं, पूछने नहीं हैं किंतु मन में सोचते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और इनकी धर्मपत्नी श्री उर्मिला जी को कोई सोच या शिकवा नहीं दिखाई देता है। या उनके मन में, श्री पवन पुत्र के मन में थोड़ा अचंभा सा भी लगता है और वो भाव जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं श्री पवन पुत्र जी। तब श्री उर्मिला जी कहती हैं कि हमारे स्वामी को कोई शक्ति या बाण आहत नहीं कर सकता है। वो प्रभु श्री राम की गोद में हैं और भगवान प्रभु श्री राम की नरलीला दिखा रहे हैं। श्री राम जी अपनी नरलीला दिखा रहे हैं और शिवरी के पैरों की तरफ भी कुछ इशारा कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे पति 12 वर्षों से सोए नहीं हैं।
और उनकी निद्रा नहीं पूरी हुई है। तो रणस्थल में प्रभु श्री राम जी अपनी गोद में उनको रख करके उनको सुला रहे हैं। श्री पवन पुत्र जी, हे महावीर, अगर आपको 2-4 घंटे रुकना है तो ठहर करके आप अपना इलाज करा लो, घाव भी भर जाए और थोड़ा स्वस्थ हो जाएं और आपके शरीर को आराम भी मिल जाए, तब आप चले जाना। सूर्योदय नहीं हो सकता है, आप रात में ही वहां पहुंचेंगे और मेरे स्वामी उतना ज्यादा सो लेंगे, भी आराम से सो लेंगे। तो ये श्री उर्मिला जी के वचनों को सुन करके श्री पवन पुत्र जी इस अथाह प्रेम और विश्वास को देख करके मन ही मन अत्यंत हर्षित होते हैं दोस्तों, और धन्य धन्य ही कह करके उनके मुख से निकलता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। महामधुर संवाद से सुख उपजा चहुओरी, श्री पवन पुत्र जी हो गए अति आनंद विभोर। हाथ जोड़ अति विनय करी विदा हुए हनुमान, मन ही मन करते हुए अवधपुरी का ध्यान। साथियों, इस प्रकार से पवन पुत्र जी अत्यंत आनंद विभोर होकर के भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हाथ जोड़ करके विदा होते हैं और संजीवनी बूटी और पर्वत को लेकर अयोध्या को आकाश मार्ग से उड़ के चल देते हैं। और अब हम आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से ये अच्छी और रोचक कथाएं। धन्यवाद।